हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का पुत्र वियोग चैप्टर जो लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। उसी का आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का भावार्थ और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट पर डाल दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट हिंदी क्लास 12 में देख सकते हो, ओके। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ओके। तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का खिलौना क्या है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर इसका कि कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है, ओके। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार किसी बच्चे को उसका खिलौना प्रिय होता है, ओके, किसी बच्चे को उसका खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार की से कवित्री को उसका बेटा उसको बहुत ही प्यारा है, उसके लिए एकदम सर्वोत्तम उपहार के रूप में उसका बेटा है, ओके। इसलिए कवित्री ने अपने बेटे को खिलौना कहा है, ओके, अपना खिलौना कहा है, ओके। तो इसका भावार्थ आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ओके। तो देख लीजिए, तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भुला जाती है। क्या करती है माँ कि निजी सुख दुख भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं रहता है, ओके। यानी माँ जो एक ऐसी महिला होती है जो अपने पुत्र के देखभाल के लिए, अपने पुत्र के सुख के लिए अपना सारा सुख दुख भूल जाती है, अपना सुख शांति सब कुछ खो देती है, बस वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर आगे है कि वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है, बेटा को ठंडा न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती है, ओके। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कोई भी माँ है वो अपने बच्चे को अपने बहुत प्यार करती है, उसका हर तरह से देखभाल करती है। उसी तरह इस चैप्टर में सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने बच्चा का बहुत ही ख्याल रखती है, अपने बेटे को अपने गोद से न उतारती थी कि कहीं नीचे उतारने पर उससे ठंडा न लग जाए, ओके। चलिए फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती, उसके लिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती तथा मन्नतें मानती, ओके। यानी माँ क्या करती है कि अपने छोटे बेटे को अपने मनोरंजन के साथ खिलाती है, ओके, और फिर उसको लोरी गा गा कर सुलाती है और उसे हमेशा खुश रहने के लिए और उसका स्वास्थ्य बने रहे इसलिए उसके लिए पूजा अर्चना भी करती है, मन्नतें भी मांगती है, ओके। तो ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, पुत्र को छौना कहने का क्या अभिप्राय है, इसे उद्घाटित करे, ठीक है, उद्घाटित करे। यानी देखिए कि ये जो है कि कॉमर्स 2012-13 साइंस 2012-13 में पूछा गया है, तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ओके। तो इसका बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कि छौना का अर्थ होता है हिरण आदि पशुओं का बच्चा, यानी कुछ जानवरों का बच्चा होता है ना, जानवरों का प्यारा बच्चा, ओके। जानवरों जैसे हिरण सिंह ये लोग का जो बच्चा होता है बहुत ही प्यारा होता है छोटा में, तो उसी को छौना कहा जाता है, ओके, उसी को छौना कहा जाता है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है, यानी कि जो
पुत्र वियोग शीर्षक कविता है, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने छौना अपने बेटे के लिए कहा है। ओके, अपने बेटे के लिए कहा है। फिर आगे है कि हिरण का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विषय अर्थ भी हो सकता है। ओके, यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो कवित्री ने अपने बेटे को छौना कहा है, तो छौना कहने का ये अर्थ हो सकता है कि जैसे कि हिरण का बच्चा छोटा रहता है तो बहुत ही भोला और सुंदर रहता है, साथ में चंचल और तेज भी रहता है। तो इसके अभिप्राय से भी कवित्री ने अपने बेटे को छौना का है। ओके, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, तो उनके लिए उनका बेटा बहुत ही भोला सुंदर था, चंचल था, ठीक, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को छौना कहा है। ओके, चलिए 4 नंबर प्रश्न समझ लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, माँ के लिए उसका मन समझाना कब कठिन है और क्यों। यानी कोई माँ है, माँ के लिए उसके मन को समझाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है और कब होता है, तो चलिए इसका जान लेते हैं आंसर। माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन होता है जब वह अपना बेटा खो देती है। ओके, यानी जब कोई माँ अपने बेटे को खो देती है तो उसके मन को समझाना बहुत ही कठिन होता है। जो बेटा है वो माँ का बहुत ही अमूल्य धरोहर है, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं हो वैसा वो धरोहर बेटा होता है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व आदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है। ओके, और इस चैप्टर में क्या होता है कि हमारे संसार के नियमों के अनुसार क्या होता है कि उनका बेटा भी मर जाता है, उनसे छिन जाता है, ठीक है ना। ओके, छिन जाता है, ठीक, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है। ओके, और बेटे के ही छिन जाने से ही माँ के लिए क्या होता है, समझाना, माँ को कुछ समझाना कठिन हो जाता है। माँ का दिल नहीं मानता है, माँ का मन नहीं मानता है, वो हमेशा अपने बेटे के लिए विचलित होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। जो कवित्री अपने को क्या कहती है कि मैं असहाय हूँ, विवश हूँ, ठीक है। ये वाला बात आपको भावार्थ वाले में भी समझ में आया होगा, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है क्योंकि वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए तमाम देवी देवताओं के आगे सिर झुकाती है, चढ़ावे चढ़ाती है, अपने को कष्ट देकर बेटे के लालन पालन में सदैव तत्पर रहती है। ओके, यानी कहने का मतलब कि जो कवित्री है अपने बेटे के लिए हमेशा क्या करती है कि मन्नतें मांगते रहती है, देवी देवताओं के आगे सिर झुकाते रहती है, चढ़ावे चढ़ाते रहती है। ओके, और यहाँ तक कि खुद को भी बहुत सारे कष्ट देकर अपने बेटे का लालन पालन करती है सदैव, ठीक है ना। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उनका बेटा उनसे छिन जाता है, जिस कारण वो बहुत ही दुखी हो जाती है और खुद को असहाय और विवश मानती है कि मैंने इतनी देवी देवताओं का पूजा किया, इतना चढ़ावा चढ़ाया, खुद को इतना कष्ट दिया, लेकिन कोई भी मेरे बेटे को मुझसे जुदा होने से नहीं बचा पाया और वो मुझसे जुदा हो गया, ठीक। फिर आगे देख लीजिए, आगे क्या कहती है कि तथापि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो अंतः प्रयत्नों के बावजूद उसे बचा नहीं पाई। यानी कहने का मतलब कि वो अपना जितना भी उसका क्षमता था कोशिश करने का वो पूरे अंत तक कर लेती है, एकदम अनंत तक कर लेती है, लेकिन उसका बेटा उससे दूर हो जाता है, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाती। ओके, फिर आगे है कि सब कुछ बस उसकी आंखों के आगे होता रहा, वह विवश होकर देखती रही, और जब उसका बेटा उनसे छीना जा रहा था, यानी उसका निधन हो रहा था, ठीक है, उसका जो शरीर से जो जान है वो निकल रहा था, उस समय वो सुभद्रा कुमारी उसी के सामने थी, ठीक, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और वो विवश होकर असहाय होकर बस उसको देखते रह गई। ओके,
तो ये 5 क्वेश्चन था, ठीक। और कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है, भावार्थ वाले में देख लीजिए, वो सेम है कि कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखे। संक्षेप करने का मतलब शॉर्ट में लिखे। कविता का जो भावार्थ है वो अपने शॉर्ट में लिखिए, या पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखिए। और देखिए ये 2014 में भी पूछा गया। ओके, फिर 7 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखिए। ये 2010 और 18 में पूछा गया है कि पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखे, ठीक। तो ये तीनों एक ही बात है। तीनों क्या है कि तीनों एक ही बात है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा फिरा के जलेबी की तरह बनाकर आपको आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आपको सब पता हो गया है कि कविता का भावार्थ संक्षेप में पूछे यानी छोटा में पूछेगा, ठीक है, यानी शॉर्ट में लिख दीजिए उसका भावार्थ, ठीक। या 5 नंबर या पूरा भावार्थ पूछेगा, ठीक, या उसका सारांश कह सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको एकदम फ्री में PDF मिलेगा। ओके, और कोई भी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा 1 भी रुपया, तो इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर PDF लीजिए एकदम मुफ्त में। आपको किसी भी चीज़ का PDF का पैसा नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ओके, तो और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।